जिस टाइम से प्रीवियस लेक्चर में हमने वो D4 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब वो अंडरस्टैंड कर ली थी, ठीक है। जैसे फिर मीटिंग टाइम हमारा एंड हो जाता है। अब हम S3 D3, ठीक है, वो कुछ अदरवाइज S4 और D3 एक जैसे नहीं होते। असल में डाईहेड्रल ग्रुप हैं वो। D3 फिर नेचुरली तौर पे S3 की इक्वल, उसके एलिमेंट भी सेम, मतलब वो सारी काफ़ी चीज़ें उसकी सेम हो गई एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, जो डाईहेड्रल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली कि ये ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, बस इसकी एक तो अब ये पहचान है। जो भी ये डाईहेड्रल ग्रुप है ये क्या जी, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होती है, कम से कम 3 साइड्स वाली पॉलीगॉन होती है। अब ट्राइंगल 3 वाली, ठीक है। फिर उसके बाद 4 वाली मतलब वो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसमें वो रेगुलर की मतलब क्या, वो एंगल भी एक जैसे हों और वो साइड भी एक जैसे। फिर 5 वाली की आपने वो जो सी है ना, वो क्ले टेबल आपने खुद बना लेना है। उसकी सिर्फ मैं वो उसकी जो रोटेशन, उसकी सिमेट्री जो सा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो मैं कर देता हूँ। S3 की भी कर देता हूँ, और मतलब बेसिकली वो D3 के कार्य में वो एक किस्म की S3 की भी वही होती है, ठीक है। और और वो ये डाईहेड्रल जी क्या, जी भैया क्या क्या डाईहेड्रल की डेफिनेशन है ये, ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रिपीट जरा ऊंचा बोलना भैया, आपकी तो आवाज बड़ी लाउड होती है। क्या पूछा है, क्या क्या? ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये डाईहेड्रल की डेफिनेशन है। हाँ, ये सिर्फ डाईहेड्रल ग्रुप के लिए होता है। लेकिन वो कुदरती तौर पे D3 D2 D3 D5 D6 D10, और ये जो डाईहेड्रल ग्रुप है ये रेगुलर पॉलीगॉन्स की वो सिमेट्रिक वाले होते हैं ग्रुप। लेकिन बहरहाल वो D3 S3 कुदरती एक जैसे हो गए, ठीक है। जैसे मैं पता ढूंढा जी। अब हम D3 कर रहे हैं, S3 कर रहे हैं, लेकिन अब D4 जैसे हमने किया है वो S4 के इक्वल नहीं होता। मतलब S वाला एक अलग है कॉन्सेप्ट, लेकिन कुदरती तौर पर जैसे देखें ना, वो जोन सी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो बेसिकली लास्ट टाइम भी अगर हमने की थी वो S3 की तरह की, लेकिन असल में वो D4 D3 की थी। लेकिन बताया ना वो D3 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन S3 के साथ मैच करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेकिन जो हमने D4 की है वो S4 की इक्वल नहीं होता। मतलब S4 के तो 24 एलिमेंट बनते हैं, इसी तरह S5 के पता नहीं कितने एलिमेंट बनेंगे, 120 एलिमेंट बनेंगे। वो पता ना कुदरती तौर पे बस ये पहले कौन सा जोन से S2 वो भी उसके साथ मैच कर जाता है। S2 के 2 फैक्टोरियल नहीं नहीं, वो S2 के तो सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, वो सिर्फ S3 D3 के साथ मैच करता है जी। अभी वाला क्या जी, S3 के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, 3 रेगुलर वो इस तरह बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। आपको कहा कि क्लॉकवाइज वाला जेन में रखें, बस आपको ये कब बोला क्लॉकवाइज वाला जेन, ये 1 2 3 1 2 3, ठीक। इस तरह ये मतलब 60 डिग्री मतलब इन तीनों का एंगल है। ये ऐसे यहाँ पर ए इसको एंडी बोल दिया, इसको ए बोल देंगे, ठीक। मतलब इसमें क्या है, अब बेसिकली जो रोटेशन हम करेंगे ऐसे, ये रोटेशन वो बाहर से देखें ना एक किस्म की 6 डिग्री की रोटेशन है, लेकिन असल में इसके सेंटर से रोटेशन असल में जो मतलब ऑथर्स ने ज्यादा बताया हुआ कि अब इसके सेंटर पे यहाँ पे मतलब ऐसे समझे ना, मतलब वो सेंटर पे ऐसे मतलब पूरा सर्कल में 360 एंगल बनता है। तो 360 को 3 साइड्स हैं, तो 3 दफा रोटेशन करने तो वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके वजह से मतलब एक रोटेशन 120 डिग्री की, आप अंदर से देखेंगे ऐसे ही 120 डिग्री की रोटेशन करनी पड़ेगी ऐसे, मतलब ये चलो बाद में लिख देंगे ऐसे। मतलब ये वाला एंगल 120, मतलब 1 यहाँ पे 1 यहाँ से चला जाए, 1 यहाँ पे यहाँ आ जाए, यानी आप बार वो आप आसानी से समझेंगे, उसको बस एक दफा टर्न कर देना, एक आगे जंप कर देना, ये सेम रखना। बाकी फिर पता भी होना चाहिए वो एंगल कितना एंगल रोटेट किया, 120 डिग्री एंगल रोटेशन किए सेंटर से। ये हो गया, ये 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक। ये हो गया ये। उसके बाद दोबारा देखें, दोबारा 120 की रोटेशन करेंगे ना, वो बेसिकली वो पहली डायग्राम में सेंटर से 240 की रोटेशन हो जाएगी। ये किस्म की 120 की रोटेशन हुई है सेंटर से, ये कितनी हुई 240 की रोटेशन हुई है। क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, 1 यहाँ से था, अब क्या आएगा 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे। क्लॉकवाइज रोटेशन। अब जरा देखिए, इसके वजह से आपको बोला है कि पहले आपने यहाँ पे फ्लिपिंग करनी है, एक दफा फ्लिपिंग करेंगे ऐसे, मतलब ये 1 यानी ऐसे रखे ना, ऐसे ये जैसे बताया, ये फ्लिपिंग। अब इसमें फ्लिपिंग करके इसको करके 1 अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ 2 और 3 आपस में बदल जाएंगे, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक नजर आ रहा। सिर्फ एक दफा जब फ्लिपिंग करेंगे ये बी हो जाएगा बस,
जैसे हमें इसके एलिमेंट से पता चल गया ना क्या होता है, ऐसे कोई 6 एलिमेंट आइडेंटिटी ए स्क्वायर, अब ए क्यूब हम नहीं लिखेंगे, वो मतलब वो हो जाता है मतलब वो आइडेंटिटी बन जाता है, वो अब नीचे लिखने में चलो यहाँ पे लिख देते हैं बी ए स्क्वायर बी। ये बेसिकली S3 और D3 के एलिमेंट यही होते हैं, ठीक है। इस वजह से कि जो सी वो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी एक जैसी होती है, ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये तीनों बना लेता हूँ मैं। अब मैं बोला अगर क्लॉकवाइज रोटेशन की हो ना ऊपर, तो फिर हम ये पहली एक दफा फ्लिपिंग करके ना इसमें आगे फर्दर रोटेशन करनी है। देखें इसमें अब इसमें 90 की रोटेशन करेंगे ना, जैसे 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या रोटेशन 90 के बाद निकलेगा, रोटेशन कितने 180 की रोटेशन, मतलब एक एक आगे जंप करते हैं बस ये मेरा मतलब 120 की रोटेशन, ठीक है। फिर अगली दफा दोबारा 120 की करेंगे तो वो 240 की हो जाएगी, मतलब क्या 1 इधर 3 इधर 1 इधर 3 इधर हो गया और 2 इधर आ गया। फिर दोबारा यानी अब ये क्या बन जाएगा, नेचुरली तौर पे ए बी बन जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा इसमें करेंगे तो 240 की रोटेशन सेंटर से, या उसमें करेंगे भाई यदि एक दफा दोबारा जंप कर दें, 1 इधर आएगा 3 इधर आएगा वो 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना था ए स्क्वायर बी, ठीक है। बस ये एलिमेंट। अब S5 का हम सीख सॉरी D5 का सीख लेते हैं। S5 और S4 बड़ी बड़ी काफी एलिमेंट है, तो और कॉन्सेप्ट आपको होता है कौन सा जी, ये क्लियर हो गया। मैं रिपीट कर, मैंने आपको बोला था कि कुछ आते ने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके एक्सप्लेन करने हैं। ये क्लॉकवाइज अगर पहले रोटेशन की हो तीनों जो ऊपर वाली, तो फिर उसको आगे जो उनसे नीचे वाले एलिमेंट फाइंड करने का और तरीकेकार होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज की होती पहली रोटेशन वो जो उनसी है और ए स्क्वायर के लिए, फिर नीचे वाली फाइंड करने का और तरीकेकार होता है। मतलब उसमें फिर मैंने बोला आप इसके साथ बजाय के इस तरह आपको कंफ्यूज मतलब हो डबल माइंडेड हो, बता देता हूँ कि जैसे पहले मैंने कहा कि अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की होती है ऊपर वालों की, तो फिर क्या करते, जैसे इसमें फ्लिपिंग की है ना, फिर इसमें फ्लिपिंग कर देते, इसमें भी फ्लिपिंग कर देते, वो नेचुरली वो बन जाते, मतलब वही फिर हो जाता, वो ए बी हो जाता, वो उसमें फ्लिपिंग करते, उसमें फ्लिपिंग करते। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन की होती है तो फिर एक दफा फ्लिपिंग करके फिर इसमें रोटेशन करनी है, पहले मतलब एक दफा रोटेशन फिर दोबारा रोटेशन, वो जितना एंगल है जो उसका, ये यूं कहें कि ट्रायंगल की ये रोटेशन एंगल कितना है 120, और वो जो सा वो अभी पहले कर रहे थे वो D4 में रोटेशन एंगल कितना 90 बनता है, 90 आगे जंप करना होता है, ये कह सकते हैं। यानी एक दफा 90 का रोटेट किया, फिर दोबारा 90 रोटेट किया, फिर इसमें एक दफा 120 रोटेट किया, फिर दोबारा 120 रोटेट किया, तीसरी दफा 120 रोटेट करेंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा वो ऊपर वाले से, ठीक है। ये क्लियर। अब हम ये D3 का हो गया, मतलब S3 D3। अब